जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट 21 जनवरी के बाद से शुरू होने वाला है। मतलब तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 60 डेज, जिसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि तुमने जो 2 साल मेहनत किया है या फिर 3 साल मेहनत किया है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनका कि लास्ट के 1-2 महीने में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं होता है। एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जो कि बहुत ही घटिया स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं लास्ट के 60 डेज में। कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, उनका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है और एट द एंड ऑफ द डे कोई आईआईटी नहीं जा पाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि नो मैटर तुम टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, लास्ट की 60 डेज को अगर तुमने अच्छे से यूज नहीं किया तो तुम्हारा जो ये 2 साल का मेहनत है ना वो पूरा का पूरा वेस्ट हो सकता है। और इसीलिए मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ताकि तुम लास्ट के 60 डेज का स्ट्रैटेजिकली यूज कर सको और अपने ड्रीम आईआईटी में जा सको। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी अगर देखना शुरू कर रहे हो तो एंड तक देखना। बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना जो कि मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा जो कि तुम्हारे मार्क्स को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हड़बड़ी के चक्कर में तुम कई बार वीडियो को स्किप कर देते हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुनते नहीं और तुम्हारे पास जाती है एक हाफ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो 1.5x पर देख लो बट वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे कमेंट करो आई प्रॉमिस। तुम्हारे इस कमेंट को मैं ये मानूंगा कि तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो कि लास्ट 60 डेज में गिव अप नहीं करोगे और जी जान लगाओगे ताकि तुम अपने ड्रीम आईआईटी में जा सको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करेंगे हम असेसमेंट से, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ना अपने मन में एक बात को क्लियर कर लो कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन जो एग्जाम का पेपर है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मतलब तुम ब्लाइंड प्लानिंग नहीं कर सकते, जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुमको प्लान करना पड़ेगा। तो पहले खुद एक असेसमेंट करो कि पेपर कैसा आता है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी मैं दूंगा उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को अलाइन करना। अब इसके लिए क्या स्टेप लेंगे? इसके लिए पहला स्टेप तुम ये लोगे कि लास्ट ईयर का जेईई मेंस का पेपर उठाओगे और उसके पैटर्न को एनालाइज करोगे। उससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर तुम बहुत ही आलसी इंसान हो तो उसका भी टेंशन मत लो, मैंने अपने चैनल पे हाई वेटेज चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। जब पेपर एनालाइज करोगे साथ में उस वीडियो को भी देख लेना ताकि तुमको एक्चुअली में पता चले कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से जेईई मेंस के लिए। और साथ में एक और चीज ध्यान में रखना, बैक ऑफ द माइंड तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम जेईई मेंस के सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा टारगेट एडवांस भी है, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए आपको एडवांस क्लियर करना होता है। तो अगर तुमने जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो तुम अप्रैल अटेम्प्ट में भी ऑटोमेटिकली बेहतर ही परफॉर्म करोगे और साथ में एडवांस में भी तुम्हारा अच्छा रैंक लाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर मैं जेईई एडवांस 2026 की बात करूं तो इस बार का पेपर सेट कर रहा है आईआईटी रुड़की। रुड़की ने जेईई एडवांस का एग्जाम करवाया था 2008 और 2019 में और दोनों ही बार एग्जाम पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ही मॉडरेट था। मतलब पेपर इजी तो डेफिनेटली नहीं था बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो तुमसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें आने वाले 60 दिनों में अपने प्रिपरेशन को एक हाई लेवल पे लेकर जाना है। फोकस मेंस पे रखेंगे बट बैक ऑफ द माइंड एडवांस को टारगेट लेकर अभी से चलना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या अगले 60 दिनों में मैं पूरा सिलेबस कवर कर सकता हूं? द आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये टाइम इनफ है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए? द आंसर इज यस। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे पाऊंगा? उसका भी आंसर है यस। ये तीनों चीजें अचीवेबल है अगर तुम डेली कंसिस्टेंसी फॉलो करो। लेकिन इस पूरी चीज में एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा नॉन नेगोशिएबल है वो ये है कि तुम्हें 20 दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देना होगा। चाहे तुम्हें अपना पेस बढ़ाना पड़े या फिर शेड्यूल एडजस्ट करना पड़े, लेकिन ये डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। मैंने जस्ट चैनल पे एक वीडियो डाली जिसमें कि मैंने बताया कि तुम एक दिन में एक चैप्टर कैसे खत्म कर सकते हो सच दैट कि मिड दिसंबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि मिड दिसंबर के बाद वाला जो पीरियड है ना वो सिर्फ पॉलिशिंग के लिए होगा। मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, ये तुम अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आते हैं साइकिल नंबर 1 पे जो चलेगा डे 1 से लेकर डे 40 तक। इस ड्यूरेशन में ना तुम्हें सबसे पहले अपने सिलेबस को फिनिश करना है और साथ में अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाना है। तुम अपने रोज के टाइम को ना ऐसे प्लान कर सकते हो। फिजिक्स के लिए अराउंड 3 घंटे दो जहां तुम न्यू टॉपिक्स के साथ अपने वीक एरियाज पे भी काम कर सको। केमिस्ट्री के लिए 4 घंटे रखो और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, कुछ भी स्किप मत करो। मैथ्स के लिए 3 घंटे दो और कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करो और दिन के एंड में 1 घंटा प्रैक्टिस या फिर रिवीजन शीट्स के लिए निकालो ताकि तुम अपने मिस्टेक्स का ट्रैक रख सको। ऐसी चीजें जो कि तुम बार बार गलत कर रहे हो, बार बार भूल रहे हो, एक उसका एरर लॉग बनाना या फिर एक उसका कॉपी मेंटेन करना ताकि जो तुम गलतियां कर रहे हो उसको रिपीट ना करो। और जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आए तुम उसको गो थ्रू करके अपने सारे वीकनेसेस को कमांड कर लो। साथ ही फोकस करो उन चैप्टर्स पे जो कि हाई वेटेज है और जहां पे तुम वीक हो और उन्हीं को अपना मैक्सिमम टाइम दो। साथ में जो चैप्टर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके थियरी पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनके ढेर सारे क्वेश्चंस बनाओ। और जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते उनका 1 शॉट वीडियो देखो 1.5x या फिर 2x पे और उसके बाद उनका क्वेश्चंस बनाओ। कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? बहुत ही सिंपल रखते हैं उसको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो। और अब चलते हैं साइकिल नंबर 2 पे। तुम्हारा साइकिल नंबर 2 लास्ट करेगा डे 41 से लेकर डे 50 तक। इस ड्यूरेशन में तुम्हें कोर चैप्टर्स पे मास्टरी हासिल करनी है और ढेर सारे मॉक टेस्ट देने हैं। अगर तुमने साइकिल 1 में अच्छे से पढ़ाई करी होगी और सिलेबस खत्म हो गया होगा तो अब तक तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा और अब साइकिल 2 में तुम पूरा फोकस दे सकते हो मॉक टेस्ट अच्छे से देने में। मॉक टेस्ट अच्छे से देने का क्या मतलब है? नंबर 1 कि जितना ज्यादा हो सके आप उतना मॉक टेस्ट दो एंड नंबर 2 जितना भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज करो एंड नंबर 3 कि आप मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां कर रहे हो वो बार बार रिपीट ना हो। नहीं गलतियां करेंगे,
एक मॉक टेस्ट में जो गलती की है लेकिन वो दूसरे मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भैया मार्केट में अच्छा टेस्ट सीरीज, अच्छा मॉक टेस्ट कौन सा है? और इसका जवाब है पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज। तुम्हें पाठशाला बाय nova.com विजिट करना है और यहाँ पे जो तुम्हें टेस्ट सीरीज मिलेगी वो मैंने और मेरी IITians की टीम ने मिलकर बनाई है। द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर JEE 2026, बिल्कुल JEE 2026 के पैटर्न पे। तुम जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करते हो तुमको ये प्लेटफॉर्म खुद से पूछता है कि आपको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में देना है। हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम उस टेस्ट को 2.5 घंटे में दो ताकि तुम वो एग्जाम वाला प्रेशर हैंडल करना सीख सको, क्योंकि एग्जाम हॉल में 3 घंटे भी कम पड़ेंगे और घर पे वही सेम प्रेशर फील करना है तो 2.5 घंटे में टेस्ट देने की आदत डालनी होगी। टेस्ट तुम जैसे ही खत्म करोगे हमारा प्लेटफॉर्म खुद तुमको एक स्वॉट एनालिसिस देगा, मतलब प्लेटफॉर्म खुद से बताएगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से। और इतना ही नहीं, तुम्हारे वीक टॉपिक्स पे हमारा प्लेटफॉर्म तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करेगा जिनको सॉल्व करके तुम उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मतलब तुम्हें खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि यार भैया मेरा ये वीक टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं HC वर्मा में ढूंढूंगा, DC पांडे में ढूंढूंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म खुद करके देगा JEE मेंस लेवल क्वेश्चंस लाके। इनफैक्ट अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि थोड़ा फाइट मारने के लिए रेडी हो तो तुम साइकिल 1 में भी हमारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे तुम सेक्शनल मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तुमने जिस भी टॉपिक को पढ़ा हो उस टॉपिक को सेलेक्ट करो और हमारा प्लेटफॉर्म खुद से तुम्हारे लिए एक टाइम बाउंड क्वेश्चन पेपर सेट करके देगा। और इतना ही नहीं है, हर महीने हम लेते हैं 2 से 3 लाइव इंटरेक्टिव सेशंस जिसमें कि तुम गूगल मीट पे मेरे से बात कर सकते हो, मेरी IITians की टीम से बात कर सकते हो, जहाँ पे हम गूगल मीट में तुम्हारे डाउट्स को सुनते हैं, तुमसे बात करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ये सारे फीचर्स इतने अफोर्डेबल प्राइस पे और कहीं नहीं मिलेंगे। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ एंड अवेल पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर तुमने साइकिल 1 अच्छे से फॉलो किया और साइकिल 2 में ये वाला प्लेटफॉर्म यूज करके अपने वीक एरियाज जो कि साइकिल 1 पे पूरा मेहनत करने के बाद भी वीक रह गए, उनको भी अगर तुमने पाठशाला बाय नोवा का यूज करके स्ट्रॉन्ग कर दिया तो तुमको कौन रोकेगा यार IIT जाने से? मुझे बताओ ना, कौन रोकेगा? कोई रोक ही नहीं सकता मेरे भाई, कोई रोक ही नहीं सकता। साथ में साइकिल 2 में एक और चीज करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला शीट बहुत अच्छे से बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे और जो इनऑर्गेनिक या फिर ऐसे रट्टा मारने वाले चैप्टर्स है ना उनको रोज थोड़ा थोड़ा देखने लगेंगे ताकि जब एग्जाम नजदीक आए तो फटाक से फॉर्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स देख के रिवीजन कर ले। और ये जो इनऑर्गेनिक वाली चीजें हैं एग्जाम आने तक उसको भूल ना जाए। तो इसीलिए साइकिल 2 में मॉक टेस्ट के अलावा इन सब पे भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तुम्हारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि साइकिल 2 के खत्म होते होते तुम्हारे सारे वीकनेसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। कैसे होगा? हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट देके, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म तुमको तुम्हारे वीक टॉपिक्स बताए और साथ में तुम्हारा उन पे मेहनत करके। ना फाइनली आता है साइकिल 3, दैट इज फ्रॉम डे 51 टू डे 60। अब तक तुमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, मॉक टेस्ट दे दिया है, अपने वीक टॉपिक्स को ऑलमोस्ट मॉडरेट या फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो साइकिल है इसमें क्या करेंगे? फिर इसमें करेंगे पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 2 बार रिवाइज। कैसे रिवाइज करेंगे? शॉर्ट नोट की हेल्प से। और रोज ना एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, बिल्कुल JEE मेंस की जरा एग्जाम एनवायरनमेंट बना के। जब तुम शॉर्ट नोट्स का यूज कर रहे हो अगर रिवीजन करने के लिए, साथ में अपना जो एरर लॉग बनाने के लिए मैंने तुमको बोला था कि अपनी गलतियों का एक कॉपी बनाओ, उसको भी साथ में देखते रहेंगे। साथ में जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स है उसके लिए एक अलग से शॉर्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मुला चार्ट बनाएंगे और वहां से रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री के लिए तो यार NCERT का एक लाइन तुमको याद होना ही चाहिए। और फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स है लोग उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसको लाइटली भी नहीं लेंगे। उसके भी कॉन्सेप्ट्स को लास्ट डेज पे डेफिनेटली रिवाइज करेंगे। वंस अगेन मॉडर्न फिजिक्स भी आप NCERT से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस NCERT से आते हैं, NCERT बेस्ड ही आते हैं। साथ ही में ये लास्ट के 10 दिनों में ना NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है उसको भी प्रायोरिटी देना है, उसको भी थोड़ा देखते रहना है, क्योंकि 10 ही दिन है तुम्हारे पास। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सिलेबस को एज अ होल देखो। ये मत करना कि मॉडर्न फिजिक्स पसंद आ गया तो 4 दिन सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं। इतने सारे चैप्टर्स है ना, तो आपको हर दिन थोड़ा रिवाइज करना है ताकि आपको पूरा सिलेबस एक चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज जाए। और अगर तुमने ये कर लिया तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे चला जाएगा और तुम्हें फॉर्मुला इतने अच्छे से याद हो जाएंगे ना कि एग्जाम हॉल में तुमको रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन देखोगे अपने आप याद आ जाएगा सब कुछ। और अगर कुछ बच जाता है, कुछ रह जाता है, तो तुम बाकी के दिनों को बोनस दिन मान सकते हो। लेकिन प्लीज उन बोनस दिन के भरोसे मत बैठना। जो प्लान मैंने बताया उसी को फॉलो करना, क्योंकि जो लास्ट वाले दिन होंगे ना उन पे हम बाकी अलग चीजों पे काम करेंगे। कैसी चीजें? अपने स्लीप साइकिल को ठीक करने वाली चीजें। कैसी चीजें? एग्जाम माइंडसेट डेवलप करने वाली चीजें। क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन वो बात की चीज है। फिलहाल के लिए तुम ये करो अगले 60 दिनों के लिए। एग्जाम के लिए पहले एकेडमिकली प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद जो बाकी चीज है उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो जो सारी वीडियोस आने वाली है जिसमें कि तुमको मैं सारी चीजें बताऊंगा, ट्रस्ट मी हो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम इन वीडियोस को मिस ना करो। ठीक है, तो यही थी वो 3 साइकिल जिसमें कि तुम्हें क्या करना मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया। अगर तुमने इसको डेफिनेटली अच्छे से फॉलो कर लिया ना मेरे भाई, ट्रस्ट मी तुमको अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 60 दिन एनफ होते हैं, मेरी बात मान लो, मेरे पे भरोसा कर लो, बस तुमको कंसिस्टेंट रहना है। और साथ में जो प्लेटफॉर्म तुम्हारे
फाइनली हम लेकर आए हैं पाठशाला बाय नोवा.com, पाठशाला नोवा टेस्ट सीरीज। उसका बेस्ट फायदा उठाओ यार, क्योंकि ये ऐसे फीचर्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स है ना जो कि मेरे टाइम पे मैं फेस करता था। लगता था कि यार काश ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता मार्केट में। अब फाइनली आज की डेट में बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा लोगों से बात करके, कोऑर्डिनेट करके, दिन रात दिमाग लगाकर तुम्हारे लिए ये लेकर आए। सो टेक अ स्मार्ट डिसीजन, विजिट पाठशाला बाय नोवा.com राइट नाउ and avail the Pathshala by Nova test series, a test series by IITians for the future IITians. Thank you so much for watching. This is Eclipse Nova signing off.